स्टूडेंट्स, आज हम लोग दिनांक 6 मई 2021 विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है और भाग 3 हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं इसी पाठ की। और आज हम लोग मानव अधिकार के बारे में, यानी कि जो हमारे अधिकार हैं भारत में मनुष्यों के, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मानव अधिकार जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक स्तर, जाति व धर्म से संबंध रखता हो। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। कब? 10 दिसंबर 1948। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1993 में। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी हम इसको बोलेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब इसी के अंतर्गत, यानी कि आप यहाँ ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का, चाहे वो छोटे से लेकर जो भी पैदा हुआ व्यक्ति, भारत में पैदा हुआ व्यक्ति, उसका जन्म लिया है भारत में, वो जन्म लेने से लेकर और मृत्यु तक सभी अधिकारों का जो है वो साक्षी रहता है। उसमें सभी अधिकार उसको प्राप्त होते हैं, ऐसा संविधान में नोटिफाइड है। अब आज हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। देखिए, किसी भी व्यक्ति को कुछ कर्तव्य निभाने के लिए, देश में रहने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। अगर शासन ही जो है या देश का कोई भी संविधान इस प्रकार के नियम बना दे, कठोर नियम बना दे, जिससे व्यक्ति के अंदर शासन के खिलाफ बोलने की क्षमता ना हो या गलत चीज़ के खिलाफ बोलने की क्षमता ना हो, तो वो समस्या उत्पन्न कर सकता है शासन के प्रति। कई ऐसे देश जो हैं वो इसी में नष्ट हो चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की। अपने गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बातें कहते रहते हैं। ऐसे ही हम देश प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोका टोकी नहीं होती। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार कहते हैं। इनमें से छः अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो निम्नवत हैं। 6 जो मौलिक अधिकार हैं, बहुत सारे अधिकार हम लोग जो अपने हिसाब से मानते हैं, लेकिन ऐसा ना करके 6 जो मौलिक अधिकार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता मतलब भारत में रहने वाला हर व्यक्ति समान है, उस पर समानता से कानून लागू हो। ये अभी थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं आया है, क्योंकि कुछ जो है कानून जो है वो देश में कुछ लोगों पर लागू नहीं होते, सब पे लागू होने चाहिए, ऐसा समानता का अधिकार। लेकिन शुरू से ही है राइट टू इक्वलिटी, तो ये समानता का अधिकार आवश्यक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कुछ भी बोलने का अधिकार। ऐसा बोलने का भी नहीं कि मतलब जो है आप देश के खिलाफ भी बोल जाओ, तो ये भी ऐसा बोलने का नहीं। लेकिन हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार कि गलत को गलत बोलने का अधिकार और सही को सही बोलने का अधिकार। इसके बाद है हमारा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई व्यक्ति आपका किसी प्रकार से शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी बोलने का अधिकार व्यक्ति में होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आपको हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता मतलब जो हमारा धर्म है उसके प्रति, हमारी आस्था के प्रति कोई भी दूसरी सरकार या कोई सरकार इसके खिलाफ कोई भी अगेंस्ट कार्य नहीं करे। ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार
होना चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको नष्ट ना करा जाए, वो बनाए रखी जाए। और शिक्षा का अधिकार तो आप जानते हैं, सभी को समान शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिले, सभी को उच्च शिक्षा मिले, सभी को जो है अनिवार्य शिक्षा मिले, ये ऐसा हमारा। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मीन्स अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो कहीं कोर्ट में जाके डायरेक्ट जो है संविधान के द्वारा या कानून के द्वारा जो है अपनी लड़ाई को लड़ सकता है और उसको जीत सकता है। तो ये हमारे जो 6 अधिकार हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और पाँचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम बात करेंगे समानता के अधिकार की। तो देखिए समानता का अधिकार क्या है। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमाघरों में जाने से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया जा गया है। छुआछूत यानी अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों को का अंत कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं कि समानता का अधिकार हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार भी है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आज कर लेते हैं। देखिए राइट टू फ्रीडम क्या है कि भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कुछ भी बोलने की, कुछ भी कहीं भी कुछ बोल सकता है। आजकल तो आप लोग देख रहे हैं कि आप शब्दों की सीमा पार कर जाते हैं, तो ये भी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर भी कुछ कानून बनने चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्वक, लेकिन वायलेंस बहुत होता है। 26 जनवरी को भी हो गया था। देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। ये भी आप कह रहे हैं। जो संविधान है बड़ा ही कठोर संविधान, अजीब सा है। चलिए बढ़िया, बहरहाल अच्छा है जो भी है। भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हाँ, ये सही है। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। इसमें समस्या है, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था, अब अभी हो गया है, फिर से अभी ठीक कर दिया गया है। भारत का कोई भी नागरिक हो अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है। ये भी राइट है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें आप कुछ बिंदु थे मुख्य। उसके बाद है दो सिद्धि से संरक्षण, जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता है, और एक ही अपराध के लिए बार बार, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत में रह रहे सभी लोगों को जीवन का अधिकार है। कोई भी उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। सभी को शिक्षित एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो सकता तब तक उसे जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो ये इस प्रकार से हम मौलिक अधिकारों की आज हमने जानकारी प्राप्त करी। दो मौलिक अधिकार हमारे सामने प्रस्तुत हैं। नंबर 1 था हमारा समानता का अधिकार, नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज हम लोग इतनी स्टडी करेंगे, इसको याद करेंगे।
और आज का जो क्वेश्चन है वो है, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है, यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? मैंने आपको कल भी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि भारतीय संविधान में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई है और इसमें सभी धर्मों का समान आदर किया गया है। तो ये हमारा जो आज का था, इसको आप लोग नोट करेंगे कॉपी में और उसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।